तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। फाइनली वी आर बैक ऑन द ओरिजिनल सेटअप। भाई काफी टाइम से मैं वेट कर रहा था यहाँ पे दोबारा वीडियो फिल्म करने के लिए, और ये है आज की Q&A वीडियो। और टाइम यहाँ पे हम बिल्कुल वेस्ट करेंगे नहीं, पहले क्वेश्चन से सीधा स्टार्ट करते हैं। और ये आता है अजीम की तरफ से। अगर भाई आप यूट्यूबर नहीं होते तो आयुष भाई 2025 में क्या कर रहे होते? लव यू 1000। तो भाई लव यू 1000 बैक है। और अगर मैं यूट्यूब नहीं कर रहा होता, या फिर मे बी कभी आगे ऐसा टाइम आता है जहाँ पे मैं यूट्यूब से परमानेंटली गायब हो जाऊं, या फिर मैं कंटेंट ना बनाऊं उतना कंसिस्टेंटली कभी भी, तो आई डोंट थिंक कभी भी एक ऐसा पॉइंट आएगा मेरी लाइफ में जहाँ रेसलिंग का फैन होना मैं बंद हो जाऊंगा, या फिर रेसलिंग देखनी मैं बंद कर दूंगा, या फिर अगर मेरे पास मौका हो तो मैं रेसलिंग जो है उसको अटेंड करना बंद कर दूंगा। अगर मुझे मौके मिलते रहेंगे फ्यूचर में भी तो मैं डेफिनेटली उसका पार्ट बनूंगा। लेकिन अगर करियर वाइज बात है तो ऑब्वियसली भाई कहीं ना कुछ जॉब कर रहे होते, घर तो चलाना ही है, सबको कुछ ना कुछ करना ही होता लाइफ में, तो कुछ तो कर रहे होते, लेकिन एज सच कुछ इतना सोचा नहीं है। अपनी मार्केटिंग फील्ड है, उसी में कोई जॉब कर रहे होते भाई। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे चार्मिंग बॉय की तरफ से। व्हाट इफ पॉल हेमन टर्न्स ऑन रोमन रेंस एंड हेल्प सीएम पंक to win the Royal Rumble? Maybe this was his favor and then Roman wins heavyweight championship in elimination chamber। उसके बाद CM Punk और रोमन रेंस का मैच हो जाएगा नाइट 1 में, और नाइट 2 में जो है दूसरी तरफ कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना हो सकता है, या फिर आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं, बिकॉज रोमन वर्सेस ड्रू इज नॉट दैट अ बिग मैच। मे बी ड्रू वर्सेस रैंडी इज अ गुड ऑप्शन फॉर ड्रू। व्हाट इज योर ओपिनियन? तो भाई देखो, होने को तो कुछ भी हो सकता है, मैं हमेशा ये बोलता हूं। और इस बार की रॉयल रंबल इसी वजह से काफी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल भी होने वाली है। प्रिडिक्शंस में बात करेंगे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। ऑलरेडी विनर के बारे में तो हमने बहुत डिटेल में बात कर ली है कई बारी। रोमन रेंस के ऊपर स्पेसिफिकली मैंने बोला था कि मेरे हिसाब से वो रॉयल रंबल नहीं जीतेंगे। तो कहीं ना कहीं आपका ये जो आइडिया है रोमन रेंस को दोबारा चैंपियनशिप जितवाने का, वो होने को तो हो सकता है, लेकिन आई डोंट थिंक वो होने वाला है। बिकॉज पूरा जो मेरा पॉइंट था बोलने का कि रोमन रेंस रॉयल रंबल नहीं जीतेंगे, वो यही था कि इतनी जल्दी वो दोबारा चैंपियन नहीं बनेंगे। तो अगर ये फेवर की वजह से सीएम पंक रॉयल रंबल जीत जाते हैं तो उनको तो चैंपियनशिप के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन ये बात आपने बहुत बढ़िया जो है बोली कि रोमन रेंस अगर चैंपियन बन के सामने खड़े होंगे और सीएम पंक की फेवर से उनको किसी को चैलेंज करना पड़ेगा, तो वो बहुत क्वालिटी बन सकता है। एक अच्छा आइडिया जरूर है, लेकिन आई डोंट थिंक वो हमें देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे थंडर स्टॉर्म की तरफ से। फर्स्ट कमेंट है भाई, पिक कर लेना आयुष भाई, ब्रॉक लेसनर का क्या कोई सीन बन सकता है रॉयल रंबल में रिटर्न का? भाई ये तो रॉयल रंबल में ही पता लगेगा, उसी दिन पता लगेगा, अनलेस कोई बहुत बढ़िया सोर्स आके बता दे कि WWE ब्रॉक को ऐसा सरप्राइज प्लान कर रही है, तब तक कुछ मानने की जरूरत नहीं है। और अगर वो होता है तो मेरे हिसाब से वो सरप्राइज ही रह जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। ब्रॉक लेसनर अगर आएंगे तो आएंगे, अभी के लिए तो मैं बोलूंगा भाई कोई उम्मीद ऐसी मत लगाना, बिकॉज बाद में उतना ही डिसअपॉइंटमेंट आपको ही खुद होगा। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे जस्ट देयर की तरफ से। Who are the 3 wrestlers from AEW you want to see in WWE and 3 WWE superstars you want to see in AEW? ये एक काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑब्वियसली AEW की साइड से मैं स्टार्ट करता हूँ, और मैं वो नाम लेने की कोशिश करता हूँ जो पहले कभी WWE में थे नहीं। तो MJF को मैं देखना चाहूंगा, डेफिनेटली रिकी स्टार्क्स को मैं देखना चाहता हूं, और कहीं ना कहीं ब्रिट बेकर या टोनी स्टॉर्म तो ऑब्वियसली थी, तो ब्रिट बेकर को मैं देखना चाहूंगा WWE के अंदर। ये टॉप 3 होंगे जो मेरे हिसाब से काफी बड़े प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं आगे। डार्बी एलिन वगैरह और बहुत सारे ऐसे नाम हैं मिड कार्ड के अंदर भी जो ऑब्वियसली वहां काफी बढ़िया कर सकते हैं। और WWE से AEW में कौन जाएगा करंटली बोलना बहुत मुश्किल है, बिकॉज जिनको ज्यादा यूज नहीं करा जाता वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है WWE छोड़ के जाते हैं AEW में, जहां क्रिएटिव प्लान्स WWE के साथ उनके मैच नहीं हो पाते हैं। तो अगर मुझे कोई नाम लेना हो तो मैं तो फिन बैलर का नाम सबसे पहले लूंगा उस केस में, बिकॉज इस बंदे को कोई बुक करेगा या फिर नहीं बढ़िया, लेकिन इनकी होने की पॉसिबिलिटीज काफी कम है। तो अगर मैं देखना चाहता तो मे बी एक नाम उनमें से फिन बैलर होता, मे बी मैं किसी एक मिड कार्ड सुपरस्टार को उठा के भेज देता, लेकिन ज्यादा मैं वो चीजें करता नहीं, बिकॉज इस समय AEW का जो रोस्टर है वो बहुत बढ़िया है। तो 3 नाम मैं ले नहीं पाऊंगा, मुझे लगता नहीं है, ज्यादा सोच के आना चाहिए था। मे बी वायत 6 को मैं डाल दूं भाई उठा के AEW के अंदर, वहां पे वो कुछ मे बी उनके साथ कर लें, बिकॉज WWE तो बर्बाद करेगी वायत 6 को, अब ऐसा ही मुझे फीलिंग आ रही है। और अगर तीसरा कोई फीमेल साइड से नाम लेना हो तो सोचना पड़ेगा, बिकॉज अब मिड कार्ड आ गया है, वहां पे भी यूनाइटेड स्टेट्स और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप है। विमेंस रोस्टर में कौन ऐसा है जो काफी उनकी मदद कर सकता है AEW की? तो आई थिंक फिर वो बेकी टाइप का कोई चाहिए जो बिल्कुल ही टॉप हो और लोग उसको एक बड़ी अट्रैक्शन की तरह देखें, बिकॉज वही चीज AEW को ज्यादा हेल्प करती है। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे आरव की तरफ से, व्हाई रोमन रेंस हैज टू विन द रॉयल रंबल टू चैलेंज कोडी रोड्स
है चैलेंज कोडी रोड्स व्हेन ही कैन जस्ट आस्क फॉर अ रीमैच। ओए I know it will be great if he enters the Royal Rumble, but storyline wise it doesn't make sense. Love your channel, 5 साल से देख रहे हैं तो भाई थैंक यू इसके लिए। पहली बात तो रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का आइडिया आपके दिमाग में क्यों आ रहा है? अभी हम रेसलमेनिया 41 पे आ गए हैं, रेसलमेनिया 39 भी हो चुकी है, 40 भी हो चुकी है। रोमन रेंस का मैच कोडी रोड्स के साथ भाई नहीं हो रहा। रोमन रेंस दोबारा चैंपियनशिप के लिए चैलेंज नहीं कर रहे हैं और अभी तक तो मुझे ऐसा ही लगता है कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस नहीं होने वाला भाई, तो कोई टेंशन लेने की बात यहाँ पे है नहीं। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे फैन एंड मैन कनेक्शन की तरफ से और ये पूछते हैं व्हाट इज नेक्स्ट फॉर सोलो सिकोआ। और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है भाई, मजेदार क्वेश्चन है, इसके ऊपर तो बहुत सारी बात की जा सकती है क्योंकि कल ही स्मैकडाउन होने वाली है, वहां पे सोलो सिकोआ आएंगे या फिर नहीं आई डोंट नो। लेकिन जो लास्ट वीक देखने को मिला था कैसे वो वॉकआउट कर चुके हैं, मुझे लगता है कि अब उन्होंने अपने दिमाग में बात मान ली है कि रोमन रेंस ट्राइबल चीफ हैं, तो उस डायरेक्शन में वो और आगे जाएंगे नहीं। वो अपने आप को ब्लड लाइन का पार्ट नहीं रखना चाहते और वो खुद प्रूव करना चाहते हैं कि सोलो सिकोआ क्या चीज है। तो मे भी यहाँ से सोलो सिकोआ का वो मॉन्स्ट्रस सिंगल रन स्टार्ट हो सकता है जहां पे उनको किसी और की जरूरत नहीं लग रही और उनको ऐसा लगता है कि ब्लड लाइन की उनको नीड नहीं है। और ये चीज सारी हेल्प करेगी बिकॉज अगर सोलो पिक्चर से बाहर हो जाएगा तो जेकब फाटू उसको रोल में है आ सकते हैं और वहां से उनको काफी स्ट्रांग दिखाया जा सकता है। तो क्या एक बेबी फेस चेंज होगा सोलो सिकोआ के लिए? एज सच नहीं, लेकिन वो अपने आप में उनको ऐसा लगेगा कि मुझे तुम्हारे में से किसी की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे बहुत ऊपर हूं और मैं खुद चीजें करके दिखाऊंगा अपने हिसाब से। तो किसी बिगर स्टोरी लाइन का वो पार्ट तो जरूर रहेंगे, लेकिन अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि उनका सिंगल्स पुश आने वाला है। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे सुजॉय की तरफ से, विच कैरेक्टर ऑफ WWE इंडियन क्रिकेट टीम प्लेयर्स लाइक रोहित, विराट, धोनी एंड तेंदुलकर एक्सेट्रा कैन प्ले इन इमेजिनरी यूनिवर्स? भाई ये क्वेश्चन मैंने इसलिए उठाया बिकॉज ऐसे कभी कभी फन भी कर लेना चाहिए ना, थोड़ा हर बार सीरियस बातें नहीं होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ कि इन क्रिकेट सुपरस्टार्स के बारे में अगर मैं सोचता हूँ तो कौन सा रेसलर मेरे दिमाग में आता है, कोशिश करते हैं। सचिन तेंदुलकर की मैं बात करूँ तो अंडरटेकर बोलना पड़ेगा, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। बहुत लोगों के सब्जेक्टिव आंसर्स होंगे, डिबेट यहाँ पे हम करने आए नहीं है। विराट कोहली की अगर मैं बात करूं तो भाई ये बंदा मिस्टर कंसिस्टेंट है और ये ऐसा बंदा है जो कभी जो है जितनी डाउनफॉल हो जाए, जितनी इसको अच्छी चीजें मिल जाएं, तब भी वहां का वहां खड़ा रहेगा कहीं ना कहीं। तो मैं बोलूंगा रोमन रेंस उस केस में, बिकॉज रोमन रेंस को काफी सारी नेगेटिविटी भी मिली है लेकिन स्टिल ही इज बीइंग एक्नॉलेज्ड। MS धोनी की अगर मैं बात करूं तो उनको तो भाई कंपेयर करना पड़ेगा आई थिंक जॉन सीना से, बिकॉज जितने टाइटल्स हैं, जितना ग्लोरीफाइड करियर महेंद्र सिंह धोनी का है, शायद ही कुछ और लोगों का होगा और कुछ लोग बोल सकते हैं। और अगर रोहित शर्मा की मैं बात करूं तो ऑब्वियसली बहुत फनी चीजें यहाँ पे मैं बोल सकता हूं लेकिन वो बोलूंगा नहीं और मैं ड्रू मैकिंटायर बोलूंगा। और एक काफी लॉजिकल आंसर देने वाला हूं बिकॉज ड्रू मैकिंटायर वो इंसान है जो कोशिश बहुत करता है, फाइनल तक पहुंच जाता है और फिर हार जाता है। बेचारा चैंपियन भी चेस करके जीता तो 5 मिनट में हार गया। तो रोहित शर्मा कहीं ना कहीं वो है भाई, हमेशा मेहनत करो, ठीक ठाक खेल लो, तुम पहुंच भी जाते हो बट फिर तुम बेड़ा गर्क हो जाता है तुम्हारा। तो कहीं ना कहीं ऐसा है। लेकिन ये क्वेश्चन मुझे लगता है आप लोगों को भी आंसर करना चाहिए नीचे कॉमेंट्स में। अगला क्वेश्चन है रोहित की तरफ से और ये बोलते हैं नेटफ्लिक्स का शिफ्ट हो गया फिर भी वही बोरिंग स्टफ है, न्यू इंट्रो नहीं है, कोई नया स्टेज नहीं है, ऐसा क्यों है? तो भाई इसका आंसर मेरे पास होता तो मैं आपको क्लियरली बता देता, लेकिन इतना एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि नेटफ्लिक्स पे चले जाएंगे तो WWE पूरी अपनी जमीन आसमान से प्रेजेंटेशन चेंज कर देगी। फिर भी भाई काफी सारी चेंजेस हमें देखने को मिले हैं, किस तरीके से उन्होंने ये रिंग मैट को चेंज कर दिया है, लेकिन वो बहुत छोटे छोटे चेंजेस हैं। आई नो कैमरा वर्क, प्रोडक्शन क्वालिटी काफी अच्छी लग रही है, एड्स कम हो गई है नेटफ्लिक्स पे जो कि एक बढ़िया बात है। तो कुछ चीजें चेंज हुई है लेकिन इतनी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंज नहीं हुआ, कोई इंट्रो नहीं चेंज हुआ, कोई पायरो नहीं चेंज हुआ। तो हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आता है अननोन की तरफ से, नो हेट टू जॉन सीना बट डोंट यू थिंक रैंडी ऑर्टन डिजर्व्स मोर टू बी द 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बिफोर सीना? क्योंकि उन्होंने अपनी कंपनी को जो है वो ज्यादा चीजें दी हैं WWE को, जबकि जॉन सीना का कितना सारा करियर हॉलीवुड की तरफ चला गया और ऑर्टन और सीना सेम जनरेशन से हैं। तो इफ ऑर्टन कैन व्हाई कांट सीना? तो भाई आई थिंक ये उल्टा लिखना चाहते थे कि अगर सीना जीत सकता है 17 टाइम चैंपियनशिप तो ऑर्टन क्यों नहीं? और डेफिनेटली वो होगा कहीं ना कहीं। मुझे लगता है अगर सीना 17 टाइम चैंपियन बन जाते हैं तो ऑर्टन का जब करियर खत्म होने वाला होगा तो वो 18 टाइम या 17 टाइम तो चेस करेंगे ही, और पहले हो जाए जॉन सीना से ऐसा हो नहीं सकता अनलेस WWE हमें एक बहुत ही बढ़िया स्टोरी लाइन दिखा दे जहां रैंडी ऑर्टन जॉन सीना को उस चीज से रोकना चाहते हैं और पहले खुद रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं। आई डोंट थिंक वैसी कोई स्टोरी लाइन होगी। करंटली रैंडी ऑर्टन की बुकिंग देखें,
लेकिन आपके आइडिया में कुछ गलत नहीं है, सीना से पहले नहीं होगा, हो जरूर सकता है। अगला क्वेश्चन है सैमी की तरफ से, व्हाट इफ सोलो कोस्ट रोमन रेंस एट रॉयल रंबल। उसके बाद रोमन वर्सेस सोलो रेसलमेनिया में, जहां रॉक रोमन को कॉस्ट कर देंगे और उसके बाद रॉक वर्सेस रोमन होगा। तो फिर से एक ख्याली पुलाव वाला जोन है। आई डोंट थिंक कि WWE रोमन रेंस का दोबारा सोलो सिकोआ से मैच करेगी रेसलमेनिया में। जैसा कि मैंने पहले भी बोला, सोलो सिकोआ इस पॉइंट पे अपने आप को डन समझते हैं और जो उन्होंने बात बोली थी वो अपने वर्ड्स पे रहेंगे। रोमन रेंस को में भी एक्नॉलेज कर लेंगे और ट्राइबल चीफ के क्राउन से हट के अब कुछ करेंगे, उनका प्लान कुछ डिफरेंट होगा। अगला क्वेश्चन आता है हृदय की तरफ से, हैव यू हर्ड ऑफ द रूमर्स रिगार्डिंग विंस मैकमैन वांटिंग टू ओपन अ राइवल प्रमोशन? डू यू थिंक दिस इज ट्रू एंड हाउ बैड वुड विंस फेल इफ ही एक्चुअली स्टार्ट्स अ न्यू प्रमोशन? तो ये काफी रूमर्स आ रहे थे कि विंस मैकमैन को AEW खरीद लेनी चाहिए, भाई इससे बढ़िया तो अब नई प्रमोशन क्या बनाएंगे इस उम्र में। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, AEW को विंस मैकमैन खरीद नहीं सकते बिकॉज उनकी काफी गुना नेटवर्थ जो है AEW के ओनर्स की है, तो उनके पास उतने पैसे नहीं है और वो चीज फॉर सेल भी नहीं है। और विंस जो नई कंपनी बनाने वाले हैं उसका रेसलिंग से कोई लेना देना नहीं है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो एक एंटरटेनमेंट कंपनी है, मे बी वो टीवी शोज या मूवीज वगैरह बनाएंगे, वैसा कुछ करेंगे, रेसलिंग से रिलेटेड उसका कुछ भी नहीं है। तो आप इन रूमर्स को फॉल्स मान सकते हैं। और आज का फाइनल क्वेश्चन आता है, डॉल्फ जिगलर क्या रॉयल रंबल में आ सकते हैं बिकॉज वो TNA चैंपियनशिप हार चुके हैं? तो मैं एक अनाउंसमेंट भी कर देता हूं छोटी सी कि बहुत ही जल्दी TNA और NXT को मैं किसी वे में तो फीचर करना स्टार्ट करूंगा चैनल के ऊपर। देखते हैं कि बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन क्या है उसका मेरे टाइम के साथ, स्केड्यूल के साथ, लेकिन उसकी बातें हम जरूर करेंगे अब चैनल पे कुछ टाइम में। लेकिन डॉल्फ जिगलर का रॉयल रंबल में आना काफी हद तक मुझे लगता है पॉसिबल हो सकता है, लेकिन नॉट एज डॉल्फ जिगलर, एज निक नेमेथ, जो कि विंस मैकमैन के टाइम पे तो कभी भी नहीं आप सोच सकते थे होगा, लेकिन अब होने की पॉसिबिलिटी है कि एक WWE के इवेंट में आ रहे हैं वो, लेकिन उनको डॉल्फ जिगलर नहीं बोला जा रहा, उनको निक नेमेथ ही बोला जा रहा है। इंटरेस्टिंग रहेगा, रॉयल रंबल बहुत बढ़िया होने वाली है इस साल की, हमें पता है। थैंक यू सो मच जिन्होंने भी क्वेश्चंस दिए, मुझे पता है बहुत लोगों के क्वेश्चंस रह जाते हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली हम करते रहेंगे इस Q&A को गाइस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।